महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं। महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं, महिलाएं देश चलाती हैं और महिलाएं समाज बदलती हैं। इस समय हम एक ऐसे स्कूल में हैं जो पूरा स्कूल महिलाएं संचालित करती हैं। इसमें कोई भी पुरुष कर्मचारी नहीं है और आप देखिए किस तरीके से सारे जो महिलाएं हैं ये पढ़ाती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब महिला किसी चीज को बदलने की ठान ले तो वो एक नया नजरिया पैदा हो जाता है और जब महिलाएं आगे बढ़ जाएं तो देश बदल जाता है। हम इस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेंगे और समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रखने का मोटो क्या है और क्या कोई खास वजह है। मैं इनसे बात करता हूं। सबसे पहले ये बताइए, आपका स्वागत है और आपके स्कूल का नाम क्या है और किस तरीके से आपने तय किया कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इसमें पढ़ाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम अंजू सिंह है। मैं जीडीआर सेंट्रल एकेडमी की प्राचार्य हूँ। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ, जो समाज में आजकल सभी की मेंटेलिटी है कि पुरुष वर्ग प्रधान है, सदियों से चला आ रहा है कि पुरुष ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बट मैं वही मेंटेलिटी सबकी खत्म करना चाहती हूँ कि हम महिलाएं हैं। भगवान ने अगर हमें महिला बनाया है तो कुछ समझ के ये एक्स्ट्रा बनाया है कि हमारी में जो क्षमता है पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इसके वजह से मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण के रूप में उभरे, यहाँ पे उनका नाम लिया जाए। अच्छा, बच्चों को जब पढ़ाते हैं आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बहुत सारी शरारतें हैं, तो जैसे एक माँ बच्चों को संभालती है, क्या उस तरीके का एटमॉस्फेयर, उस तरीके का माहौल आप दे पाती हैं बच्चों को? सर, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको बहलाने फुसलाने के लिए बहुत से तरीके अपनाती है। बस यही कारण है कि हमने जितने टीचर रखा है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक माँ है और वो अपने बच्चों के जैसे इन बच्चों को लीड करती है और वैसे ही बहला फुसला के उनको टीच करती है। अच्छा, एक और चीज, जब आप स्कूल की बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात करती हैं, तो आपको लगता नहीं कि एक पक्ष छूट जाएगा? अगर पुरुष नहीं होगा पढ़ाने वाला तो एक पक्ष इसका छूट सकता है, या फिर लगता है कि अब महिलाएं संपूर्ण हैं, कुछ भी हो, कोई टास्क हो, सब करेंगे? नहीं सर, मैं इसमें इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी बच्चे के ग्रोह में पुरुष वर्ग का होना आवश्यक है ना। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं सर, जब वो उसको जन्म दे सकती हैं, उनका पालन पोषण अकेले कर सकती हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि जो पुरुष होते हैं उनके साथ चलते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाती है। बस यही है कि अगर पुरुष नहीं भी हैं तो भी वो अच्छा एजुकेशन दे सकती है अपने बच्चों को। क्या टारगेट है बच्चों को, आपको क्या बनाना है? मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर, या फिर आप लगता है कि बच्चे सही दिशा में हैं, छोटे छोटे घरों से आते हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चे? बस मेरा एम ये है कि मैं बच्चों के अंदर ऐसी योग्यता भरना चाहती हूँ कि कल को वो ये ना हो कि रूरल एरिया से आए हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर इतनी इंग्लिश भर दूंगी कि कहीं कल को अगर बड़े होते हैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इसलिए ना फेल हो कि उनको इंग्लिश नहीं आता है। तो देखिए, ये थी प्रिंसिपल जो बता रही थी कि बच्चों को लेकर के वो किस कदर संजीदा है और उनके भविष्य को लेकर के एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहती हैं जिसमें बच्चे कहीं भी जाएं तो उनकी पसंद की जॉब उन्हें मिल सके, अपनी योग्यता साबित कर सकें। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।